जहिया से हम गईनी अरे पढ़े स्कूलवा तहिए से कि जहिया से हम गईनी पढ़े स्कूलवा तहिए से हो नकल मार मार पास भईनी भाई तहिए से हो नकल मार मार पास भईनी ए भाई तहिए से हाई स्कूल इंटर बीए में फर्स्ट क्लास नंबर आइल एको अक्षर अबले भाई हमके न पढ़े आइल। हाई स्कूल इंटर बीए में फर्स्ट क्लास नंबर आइल एको अक्षर अबले बाबू हमके न पढ़े आइल। अरे बिना मेहनत के हम बिना मेहनत के हम अरे भईनी पढ़वैया तही से हो नकल मार मार पास भईनी ए भाई तही से। बिना पढ़ल डिग्री मिले तो पढ़ला से अब का होई सुविधा शुल्क जना दे त पेपर में बैठी रोई। बिना पढ़ल डिग्री मिले तो पढ़ला से अब का होई सुविधा शुल्क जना दे त पेपर में बैठी रोई। सुविधा शुल्क महारानी अब अरे हो खाना सहैया तहिए से हो नकल मार मार पास भईनी ए भाई तहिए से हो नकल मार मार पास भईनी ए भाई तहिए से। अरे ऐसन पढ़ाई से अब मिली ना नौकरिया तहिए से हो अजे नकल मार मार पास भईनी ए भाई तहिए से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आप सबका उज्जवल क्लास ARTP में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मेरे गाने का एक ही उद्देश्य था कि आज के परिवेश में चाहे वो हाई स्कूल का पेपर हो, इंटर का पेपर हो, DLED की परीक्षाएं हो, पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं हो, यूपी टेस्ट CTET की परीक्षाएं हो, आज के परिवेश में बच्चों के अंतर्गत एक गलत परिधारणाएं घर कर गई है। वह क्या है? नकल। आज लोग नकल से अकल को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, पैसा है जेब में तो तमाम तरह की डिग्रियां मिल जाएगी। और जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी आप लोग देखे हैं 69,000 वाला जो वैकेंसी है, कितनी उसमें धांधली हुई है। पैसे देकर के लोगों ने टेट, सुपर टेट में अच्छे अंकों को प्राप्त किए। पढ़े लिखे गरीब तबके जो विद्यार्थी हैं, वो लोग होनहार होते हुए, प्रतिभा संपन्न होते हुए भी अध्यापक की नौकरी से वंचित हो गए। तो ये तो एक सिस्टम की गड़बड़ी कही जाएगी। लेकिन ये जो नकल है, बच्चों को 9th की कक्षाओं से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अमृत रूपी विष पिलाया जा रहा है। नकल के लिए सुविधा शुल्क बहुत से प्राइवेट
संस्थान हैं जो बच्चों से जबरन वसूल रही हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं, कुछ लोग मजबूर हैं, फिर भी उन लोगों से लिया जा रहा है। तो उस समय सुविधा शुल्क महारानी होखन अब सही या तैये से, यानी सुविधा शुल्क जो महारानी है उसी की आसरा है। जो पैसा दिया उसको डिग्री मिला, उसका अच्छा अंक आया। जो पैसा नहीं दिया, बहुत से लोग उनको फील्ड में बैठा देते हैं, कहते हैं कि जब अगले दिन पैसे लेकर आओ तो तुम्हारा कॉपी लिखा जाएगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के साथ। जो बच्चे आज भी पढ़ने में प्रतिभा संपन्न है, वह गर्व से कहते हैं कि सर मुझे नकल नहीं चाहिए, मुझे अकेले कहीं बैठा दीजिए, मैं अकेला परीक्षा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग नकल के ऊपर आश्रित नहीं रहते। वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जा कर के हाई स्कूल, इंटर, डीएलएड, यूपी टेट की परीक्षाओं में टॉप जो है मेरिट को हासिल करते हैं। तो नकल करना बहुत ही बुरी बात है। आप नकल के बदौलत पास हो जाएंगे, अच्छी डिग्रियां को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान तो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। और मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि आप लगन से पढ़िए, एक लक्ष्य लेकर पढ़िए, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। इस धारणा पर विश्वास करते हुए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके जो गार्जियंस, पेरेंट्स आप लोगों से जो एक विश्वास सजाए हैं, आशा सजाए हैं, उनके सपनों को साकार कीजिए। अपने बदौलत, अपने मेहनत से, स्वाध्ययन से आप कठिन परिश्रम कीजिए और नकल रूपी विष को अपने जीवन में कदापि न लीजिए, क्योंकि नकल अमृत के समान है। उस समय तो अमृत के समान लगे, लेकिन आने वाले समय में वह हमारे जीवन में धीरे धीरे विष घोलने का कार्य करेगा। इसलिए आप नकल नहीं करें और अकल से डिग्री को हासिल करें, और जब आप पढ़ेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हम लोग किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं, उसका मूल कारण हमारे अंतर्गत ही छुपा हुआ है। उन कमियों को आप ढूंढिए, तो जब कमियों को ढूंढ लेंगे तो फिर आप उसके अनुसार मेहनत करेंगे तो अवश्य आप अच्छे अंकों से कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, डीएलएड हो, अवश्य उत्तीर्ण होंगे। क्योंकि सिर्फ बुराई ही समाज में नहीं है, बुराई के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी छुपी हुई हैं। तो जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज भी वह कामयाब होते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग नकल के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, ऐसा आज ही से प्रण ले लीजिए। स्वयं मेहनत करेंगे और मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। हमारे इस चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी का एक ही उद्देश्य है कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम अपने विद्यार्थियों तक अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके उनके तक पहुंचाने का कार्य करें। यह हमारा चैनल पूर्णतः निःशुल्क है। प्लीज़ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा जो चैनल उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों, हमारा बस आज का एक ही उद्देश्य था, नकल विहीन शिक्षा को प्राप्त करना।
नकल नहीं करेंगे तो आपका समाज सुधरेगा, आने वाली पीढ़ियां सुधरेगी, समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं इनमें सुधार होगा। तो आज सरकार की वजह से इस नकल रूपी डायन पर विशेष कुठाराघात किया गया है और आज आप देख रहे हैं नकल पर 80% तक अंकुश लगा लिया गया है। आने वाला जो समय है चुनौतियों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। अभी से आप कमर कस के खड़े हो जाएं कि हमें मेहनत करनी है, नकल रूपी डायन के चंगुल में नहीं फंसना है। 9th से ही आप अपने नींव को मजबूत करें। 9th, 10th, 11th, 12th इन 4 कक्षाओं में आपने बिना नकल का मेहनत करके आपने शिक्षा हासिल कर लिया तो आगे का जो भविष्य है बिल्कुल ही सुनहरा हो जाएगा। कहा गया है सुखार्थिनम कुतो विद्या विद्यार्थिनम कुतो सुखम, सुखार्थिनम वा त्यजेव विद्या विद्यार्थिनम वा त्यजेव सुखम। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहा। अतः सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख त्याग देनी चाहिए। आज इस विद्यार्थी जीवन में आप कठिनाइयों को झेल लीजिए, दुखों को झेल लीजिए। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपका आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो कल होगा वह सुनहला होगा, फूलों से भरा हुआ राह होगा, खुशियों से भरा हुआ राह होगा। तो आपका जो जीवन है तपस्यामय जीवन है। तो विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, आप इस जीवन में कठिनाइयों को झेल लीजिए। ये समझिए कि हमारे इस विद्यार्थी जीवन में कोई सुख ही नहीं है। हमारा जो जीवन है यह कांटों से, कंकरों से, दुखों से भरा हुआ है और इस कठिनाइयों को आपने झेल लिया तो आगे का जो भविष्य होगा, आगे का जो मार्ग होगा, आगे का जो परिदृश्य होगा अतुलनीय, सुंदर होगा, सुहावना होगा, मनमोहक होगा। अपने पिता, माता, अभिभावक के सपनों पर खरे उतरने का कार्य करें। कितना परिश्रम करके आप लोगों के लिए वो लोग फीस की व्यवस्था, कॉपी किताब की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं होता कि जो माँ बाप मुझसे इतनी उम्मीद लगाए हैं, हम उनके सपनों को साकार करेंगे, उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने देंगे। इस तरह का आपका कर्तव्य नहीं बनता है। आपका भी कर्तव्य पूर्णतः बनता है। वह अपना सुख त्याग कर आपके सुख के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं कि मैं जिस मुकाम पर नहीं पहुंचा, मेरा बच्चा, मेरा लड़का उस मुकाम को हासिल कर ले। एक पिता को कभी भी अपने पुत्र से ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती। अगर एक पिता किसान है और उसका पुत्र डीएम हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर होगा, तो पिता का छाती चौड़ा हो जाता है और गर्व के साथ कहता है कि ये मेरा पुत्र है। उसके खुशियों का ठिकाना नहीं होता। वह गदगद भाव से लोगों के बीच में सर उठाकर कहता है कि ये मेरा पुत्र है। लोग उस पुत्र की वजह से उस पिता का भी सम्मान करते हैं, उस घर का सम्मान करते हैं, उस बच्चे का भी सम्मान करते हैं, उस गांव का सम्मान करते हैं। तो आप अभी से प्रण कर लीजिए कि अपने जीवन में नकल नहीं करेंगे। जो कुछ हासिल करना है अपने बल पे करना है, अपने मेहनत पे करना है, स्वाध्ययन से करना है। तो कोई भी परीक्षा हो, अगर आप ठान लें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप डर के भागेंगे तो कठिन हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी जो प्रारंभिक अवस्था में एकदम कमज़ोर थे,
लेकिन अपने मेहनत के बल पर आज साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं। वरदराज जो संस्कृत शास्त्र के विद्वान हैं, कभी वह गुरुकुल में विद्यार्थियों की सभा में सबसे पीछे बैठा करते थे, यहाँ तक कि गुरुदेव उनसे खिन्न होकर उनको अपने गुरुकुल से ही निकाल दिए थे। जाते जाते रास्ते में एक कुएं पड़ा, कुएं पर वो बैठ करके पानी खींच रहे थे पीने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक रस्सी, कोमल रस्सी से कठोर पत्थर घिस गया है। तो उन्होंने विचार किया कि एक कोमल रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है, तो मैं तो एक इंसान हूँ, क्या मैं परिश्रम करूँगा तो क्या मैं विद्वान नहीं बन जाऊँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः फिर लौट कर गए और गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं आज से जो भी आप कहेंगे उसको याद करके दिखाऊंगा। गुरुदेव ने उनको कार्य दिया, उस कार्य को तन मन से किए और एक दिन ऐसा समय आया कि विद्यार्थियों के सभा में सबसे आगे बढ़ते थे और वरदराज जी ने ही लघु सिद्धांत कौमुदी एक व्याकरण शास्त्र को लिखा। कालिदास जो सबसे अनपढ़, सबसे मूर्ख व्यक्ति थे, वो कभी सोचे नहीं थे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि आज कहलाएंगे। कालिदास जी ने अपने विद्या के कठोर परिश्रम के बल पर आज सर्वश्रेष्ठ कवियों, विद्वानों में उनकी परिगणना होती है। वाल्मीकि जो कभी डाकू हुआ करते थे, वह अपने परिश्रम के बल पर आज महर्षि वाल्मीकि हो गए। बहुत से ऐसे विद्वान पुरुष हैं जिनका जीवन कष्टों से भरा था, लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया तो फिर उनका जीवन बिल्कुल ही आसान हो गया। तो मित्रों, आज का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि नकल आप नहीं करेंगे और अपने बदौलत पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो सीटेट, यूपीटेट, डीएलएड फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है, संस्कृत विषय में, जिसका मूल शीर्षक है धातु रूप। तो धातु रूप को पढ़ाने से पूर्व हम आपको धातुओं के बारे में बताना चाह दे रहे हैं। देखिए, संस्कृत में 10 गण होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि गणों की संख्या कितनी है, तो 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 10 गण। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में लगभग 2000 धातुएं हैं। धातुओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 2000, जिनका किसी न किसी गण में गणना होती है। ये 2000 जो धातुएं हैं, यह जो 10 प्रकार के गण हैं, उन्हीं गणों में इनकी परिगणना होती है। तो गणों को यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पर धातुओं को बताया गया है। तो आप देखेंगे कि पहला जो इसमें गण है वह है भवादि गण। भवादि गण में धातुएं हैं 1035, अर्थात भवादि गण में धातुओं की जो संख्या है वह 1035 है। दूसरा है आदादि गण, जिसमें 72 धातुएं पाई जाती हैं। तीसरा है जुहत्य आदि गण, 24 धातुएं। और चौथा में है दिवादि गण, जिसमें 140 धातुएं पाई जाती हैं। पांचवा है स्वादि गण, जिसमें 35 धातुएं हैं। छठवां है तुदादि गण, जिसमें 157 धातुएं बताए गए हैं। सातवां है रुधादि गण, जिसमें 25 धातुएं हैं। आठवां है तनादि गण, जिसमें 10 धातुएं हैं। और नौवां है क्रयादि गण, जिसमें 61 धातुएं बताई गई हैं। 10वां है चुरादि गण, जिसमें 411 धातुएं हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे 2000 धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो इस तरह पूरे धातुओं की जो संख्या है वह कुल हो जाएगी 1970। 1970 धातुएं हैं, जिसको लगभग 2000 में माना गया है। टोटल जो गणों में विभाजित किया गया है 1970 है। क्वेश्चन ये आता है कि धातुओं की कितनी संख्या है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है, 1970 और 2000।
ठीक है। तो ये 2000 धातुएं हैं। अब इन धातुओं को हमें पढ़ना है, तो इनमें से 2000 धातुएं हमें नहीं पढ़ना है। इसमें से कुछ धातुएं निर्धारित किया गया है आपके पाठ्यक्रम के लिए कि हमें कौन कौन सी धातु को पढ़ना है। जैसे पट धातु है, गम धातु है, गच्छ धातु है, भू धातु है। तो इनको, इन सभी धातुओं को लकारों में विभाजित किया गया है। अब जो लकार होते हैं, तो लकारों की जो टोटल संख्या है वह 10 मानी गई है, लेकिन आपको यूपी टेट के जो विद्यार्थी हैं, सी टेट के जो विद्यार्थी हैं, डीएलएड के विद्यार्थी हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 5 लकार में ही इन धातुओं को पढ़ना है। ठीक है। तो जो लकार होते हैं, तो कई कई बार पूछा गया है कि जैसे लट लकार है, लट लकार में कौन सा काल है, लिट लकार में कौन सा काल है, लोट लकार में कौन सा काल है, तो उनको कालों में विभाजित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे कि जैसे लिट लकार में लिट लकार में किस काल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या लट लकार में किस काल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल ही हम आसान एक ट्रिक बताएंगे, जिससे पांचों लकार और उनका प्रयोग किस किस काल में या किस किस जगह किया जाता है, वह सारे चीज़ आपको पूर्णतः याद हो जाएंगे। तो आप कुल मिलाकर के आज इसमें देखेंगे कि संस्कृत में गण कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। व्याकरण शास्त्र में धातुएं कितनी होती है, लगभग 2000 धातुएं होती हैं। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि भवादि गण में कितने धातुएं हैं, तो 1035 धातु। अदादि गण में कितनी धातुएं हैं, तो 72 धातु। तो इस तरह से ये गणों को और इन धातुओं को पूर्णतः आप याद कर लीजिए, और याद कर लेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम जो है जो लकार हैं, लकारों के अंतर्गत जो काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञा के लिए, ठीक है, या चाहिए के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किस लकार का कहाँ पे प्रयोग होता है, ये चीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि उस चीज़ को मैं जल्द से जल्द अगले वीडियो में आपको बता दूं, तो हमारा जो चैनल है उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी, उसको आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा और कमेंट करना होगा कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।